अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सजाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के जमालुद्दीनपुरा में हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि बुनकर बिरादराना तंजीम के जो संगठन है मोहल्ले का, जिसे कि कहते हैं कि मोहल्ले का संगठन है और मोहल्ले की कमेटी ने एक फैसला बड़ी तंजीमों को सुना दिया है कि हम शादी विवाह में फिजूल खर्ची को लेकर बारात का मामला जो है वो बंद करेंगे। इसको लेकर हम यहाँ लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे और राय लेंगे कि क्या वाकई में शादी विवाह जो होता रहा बुनकर समाज में, क्या बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची बढ़ गई थी, क्या फिजूल रस्में बढ़ गई थी। लोगों से बात करेंगे। मोहम्मद साजिद, क्या कहना चाहेंगे, शादी विवाह फिजूल खर्ची जो बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, तो क्या लगता है ये कितना सही है? नहीं, शादी भी मुझे फजूल खर्ची हो रही है, इसको बंद करना चाहिए। जैसा कि इस टाइम मीटिंग चल रही है, इसको रोका जाए। अब देखिए आगे क्या फैसला आता है। तो ऐसे में क्या बुनकर समाज में क्या शादी विवाह ही एक मुद्दा है या और मुद्दे हैं? नहीं, अभी तो यही चल रहा, मुद्दा तो बहुत सारा है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या कि एक आदमी मेहनत मजदूरी करके कमाता है और शादी आती है, फिर भी उसके ऊपर कर्जा हो जाती है। दहेज बारात और पता नहीं क्या क्या मंगनी छंगनी इतनी रस्म हो गई कि एक बूढ़ा बाप कमाते कमाते कब्र में चल जाता है और कभी खुशी नहीं मिलती उसको। लूम चलाते चलाते दांत टूट जाते हैं, पैर टूट जाता है, लेकिन वो अपनी बेटी के शादी ब्याह करने के बाद खुश नहीं रहता कि अभी शादी के बाद उसका बच्चा होगा, उसकी परवरिश उसको नानी को करना है। बियहुआ देखहुआ बधावा, तो बुनकर तो पहले ही परेशान है। अपने बीवी बच्चों तो बिजली का मुद्दा तो छोड़ ही दीजिए। तो ऐसे में क्या बुनकर के और मुद्दे पर भी इस तरह बैठक हुई? यही एक मुद्दा हल हो जाए भाई, सारा मुद्दा आसान हो जाएगा। एक आदमी, आप ये मीडिया लेकर क्यों डाल रहे? इसीलिए ना, कमाएंगे, शादी करेंगे, बारात निकालेंगे, क्योंकि और कोई मुद्दा है? नहीं ये तो मुद्दा है। इसी मुद्दे को खत्म कर दीजिए बस। तो क्या लगता है खत्म हो जाएगा? अगली पॉलिसी मत कीजिए, मीटिंग करिए और मीटिंग के बाद फिर बारात निकालिए, फिर दहेज दीजिए। ऐसा नहीं, जो हमारे शरीयत में है कि मतलब कि ज़िना को मुश्किल कर दो और निकाह को आसान कर दो। आज तो ज़िना तो 500 में हो रहा है और निकाह 5 लाख में हो रहा है। तो क्या लगता है ऐसा पहले हुआ, इससे पहले भी कई बैठकें हुई है और वो अभियान जो है सफल नहीं रहा है? जहाँ तक हम सोच रहे, सफल कोई अभियान नहीं होगा। अच्छा, जहाँ तक हमारा सोचना है, क्योंकि जब तक कोई यंग उठ कर खुद नहीं आएगा आगे कि हम निकाह करेंगे सुन्नत तरीके पर, तभी वो मामला हल हो पाएगा। सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची कौन करता है? मिडिल क्लास, लोअर क्लास या हाई क्लास? मिडिल क्लास, मिडिल क्लास मिडिल क्लास करता है सबसे ज्यादा। अमीर के बाद तो अल्लाह ताला ने दिया, वो खर्चा करे, गरीब का क्या हक है खर्चा करने का? वो तो बस खा पी लो, वही बहुत है। आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? निकाह को आसान करने के लिए जो पॉलिसी चल रही है, चलिए चाय पी रहे हैं, चाय पी ले लीजिए। हाँ बताइए, तो कौन सी पॉलिसी चाहते हैं? देखिए, निकाह के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई तरीका है तो निकाह तो आलिम ही पढ़ाता है। आलिम जाए वहाँ बारात देख के छोड़ कर चला है। किसी जाहिल के अंदर इतनी मजाल नहीं कि वो निकाह पढ़ा सके। बस सिंपल सी बात है। तो क्या लगता है इससे पलायन रुकेगा? जो बुनकरों का पलायन हो रहा है, बुनकर का कौन प्लान हो रहा है? बुनकर तो खुद प्लान कर रहे हैं अपना घर दुआर छोड़ के। अगर यहाँ चाहे तो यहाँ भी काम इतना कि आदमी रोजी रोटी कमा सकता है। और लोगों से प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि और लोग क्या सोचते हैं। बुनकर बिरादराना तंजीम की तरफ से एक बैठक चल रही है, निकाह को सस्ता और आसान बनाने की बात चल रही है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। उनसे कहोगे 2 मीटर में 2 रुपया घटा दो। 2 मीटर घटा दो। क्या मीटर में 2 रुपया घटाओ, गरीब लोग का गला काटो, ये कहो। गरीब लोग का गला कटता है, कम पैसा मिलता है, कम पर कम होता है, दिन पर दिन कम होता है। तो देखा है, सबसे बड़ा मुद्दा है मजदूरी का। हाँ, मजदूरी का। मजदूरी बराबर कम देते हैं। मजदूरी बराबर कम देता है, बराबर घटाता है। 30 साल से मजदूरी चल रही है, घट रही है। सबको लेकर निकाह को सस्ता और आसान बनाने की जो मुहिम चल रही है, सभी तंजीमें बैठक कर रही हैं और इसको लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। आपकी क्या राय है कि क्या समाज में और भी मुद्दे हैं या ये निकाह? मुद्दा तो बहुत सा समाज में है, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा लेकर आप चल रहे हैं वो अच्छा मुद्दा है। शादी ब्याह वाला जो फजूल खर्ची हो रही है वो आपका मुद्दा अच्छा है। निकाह को आसान करो, ज़िना को मुश्किल कर दो। तो इससे पहले भी कई बैठकें हो चुकी है, क्योंकि कुछ साल पहले भी ये आपके हाजी बशीर हाजी के बाड़े में एक बैठक हुई थी। उसके बाद लोग बाना के
पेटी में दिहाई का सामान जा रहा था। ये गलत है ना, जब बैठक हो रही है तो बना के पेटी में दो, खोल के दो। अरे मजदूरिया कम की तो पहले ढेर सा बढ़ा तो क्या करिए, तो दिए कि नहीं दिए? मजदूरी कम करके बढ़ गया तो दबदे के नहीं दिए, क्या दिए? कहाँ ले दिए? कबर में ले दिए। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन खर्चा करता रहा? खर्चा सब करते हैं अपने हैसियत के हिसाब से। अमीर भी करते हैं, गरीब भी करते हैं। गरीब कर्जा लेकर करते हैं, अमीर अपने पल्ले से पैसा लगाते हैं, खर्चा सब करते हैं। जिसकी जो हैसियत है कम करके करते हैं अमीर। जाओ मजदूरी कम करते हैं। हाँ, मजदूरी कम करके और सब चीज में देता है कि बराबर से मजदूरी में कम कर देता है। तो क्या मजदूरी भी एक बड़ा मुद्दा है? मजदूरी तो मुद्दा है ही है, लेकिन अभी जो बता रहे वो मुद्दा गलत है। मजदूरी तो मुद्दा है, लेकिन आप जो मुद्दे को लेकर उठे हैं वो मुद्दा आपका ठीक है। उसमें आप सरदार महतो को जो भी है मोहल्ले वाइज एक प्रोग्राम करके उसमें ऐलान करें जल्द से जल्द। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन जो फिजूल रस्में थी और फिजूल खर्ची की कौन कौन रस्में थी? फजूल खर्ची है बारात, फजूल रस्में, जूता चौराई, मंगनी, हल्दी, दखुआ, बियुआ, बहुत सारा है। आप तो इसी समाज के आप खुद जानते हैं कि कितने फजूल खर्ची होती है। और हमारे जो समाज के उलमा और जो सरदार महतो अगर वो मिलकर चाहेंगे तो मसला हल हो जाएगा। कितनी राहत मिलेगी लोगों को? बहुत राहत मिलेगी, इतनी राहत मिलेगी कि हर साल निकाह बढ़ जाएगा। हर साल निकाह बढ़ेगा। हाँ, हर साल निकाह बढ़ जाएगा। और अगर सच्चाई से करेंगे तो क्या कहना चाहते हैं? ये तो थक जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं कि सस्ता और आसान की जो आसान करना चाहिए निकाह। सबसे ज्यादा कौन बढ़ाया 10 साल में, क्या लगता है? अरे ये कैसे बता सकते हैं कौन बढ़ाया कौन नहीं? देखते देखते ऐसे ही धीरे धीरे फैल गया। अच्छा, 4 तरह का मछली या मुर्गा कौन करता है? अरे जिसके पास रहेगा वही करेगा ना, गरीब क्या करेगा? लान में जाके समझिए किसका किसका ऑर्डर है, लान वाला बताएगा। देखिए हमारी बात सुनिए। पहले लॉन में जो शादी हो रही है पहले उस पर थोड़ा प्रतिबंध लगाए, मोहल्ले से शादी करे और सुन्नत तरीके से शादी करे। लान में जाने से बेहयाई बहुत बढ़ रही है और आप खुद है, आप समाज के अंदर देख रहे हैं लान के अंदर जाने से बहुत ज्यादा समाज के अंदर बिगाड़ आ रहा है। और शादी को आसान करना चाहिए, ये नबी की सुन्नत है। और फिर इसके लिए इतनी पंचायत क्यों हो रही है? हदीस पढ़ी है, कुरान में है, सब जिक्र है, तो इतनी पंचायत क्यों करना पड़ रहा है कि निकाह के लिए आपको गली गली घूमना पड़ रहा है? हाँ, वो तो बराबर इसकी बैठकें हो रही है, चर्चाएं हो रही है, कौन कौन चीजें हो जो बंद होना चाहिए। बारात का निकलना, उसके बाद भी जो रस्में सबसे पहले बारात का निकलना बंद होना चाहिए। अब लोग कहेंगे जिसकी निकल चुकी है वो दूसरा को इनके नहीं निकालेगा। जहाँ पे जागो वहां से सवेरा है। सबसे पहले बारात का बंद होना चाहिए सिस्टम। वलीमा जितनी ताकत अल्लाह ताला जितना जिसको दी है उसी ताकत पे वलीमा करे, लेकिन वलीमा में फजूल खर्ची ना करे। फजूल खर्ची तो शरीयत में सही काम के लिए भी नहीं है, फिर भी तो शादी ब्याह में जो फजूल खर्ची कर रहे हो तो गलत है। और जो पैसा बच रहा है आवाम में के अंदर कोई मदरसा, स्कूल ये सब बनवाए। लेकिन मदरसा इदारे तो बहुत ज्यादा बनारस के अंदर है, उसको डेवलप करो। जिधर उधर लड़कियां पढ़ने जा रही है अपने मदरसे में पढ़े, डिग्री कॉलेज बनवाओ उसको। ठीक है। हाँ, बोलिए। नहीं ठीक है, क्या कि आप जो कर रहे हैं आपका बहुत अच्छा है। उसमें जो नौजवान तबका है उसको सामने आना चाहिए और आप मुसलसल मीटिंग कीजिए और उसका जल्द से जल्द ऐलान कीजिए। बारात का पहले रोकिए और जब बारात रुक जाएगी तो बहुत सी फजूल खर्ची बच जाएगी। ठीक है। अकीका करो, खाना करो, जो सुन्नत वलीमा करो, खाना करो, का हल्दी की रस्म, ही रस्म, वो रस्म, बहुत सी चीजों की रस्म चल रही है जिसमें काफी पैसा लगा। अब तो लान तक लोग हल्दी और मेहंदी की रस्म कर रहे हैं। हल्दी का और रस्म सब लॉन में हो रही है। लॉन में हो रही है भाई, मोहल्ला अपना पड़ा मोहल्ले से करो, वलीमा करो वलीमा। सबसे ज्यादा रस्में बढ़ाने वाली औरतें हैं, तो मर्दों पर दबाव बनाने। औरतें किसके मातात होती है? मर्दों के मातात होती हैं। तो मर्द कहाँ चूड़ी पहन ली है? उनका का तो कहना यही है कि औरतों ने बढ़ा दी बहुत ज्यादा। औरतें किसके मातात होती है बताएगी ना हमको। जब मर्द का मातात होती है तो मर्द अपना कानून बनाए। और हमें तो समझ नहीं कि इतना मतलब इतना लेके दौड़े का पड़ रहा है। जो चीज साबित है, जो शरीयत हम लोग मुसलमान ने है, ईमान वाले ने है, तो अल्लाह और रसूल जो साबित है वो काम करो। मेन बात है यहाँ आपसे जो बातें की जा रही है या जो प्रतिक्रिया ली जा रही है, लोगों का मानना ये है कि क्या आम जनता इसको ले किस तरह से खुशी का जाहिर कर रही है या लोगों में निगेटिव पॉइंट है? देखिए आम जनता क्या सोचेगी उससे कोई मतलब नहीं है। जो शरीयत है शरीयत को फॉलो होना चाहिए। आम जनता क्या कभी भी कोई अच्छा काम नहीं तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा सामने। अब आम जनता क्या सोचती है उससे क्या मतलब है? ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। आप चचा कह रहे हैं बराबर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? काफी उम्र हो गई आपकी, 10 सालों में आपने क्या देखा है? 10 साल में खाली ये देखा मजदूरी घटी। बस मजदूरी घटी। हाँ, वहाँ चीज का बढ़ा, अच्छा आप मजदूरी दाम का बढ़ा, केला का बढ़ा, बाना का बढ़ा, भट्टी का बढ़ा,
इनका घटा, इनका हमेशा घटा। तो क्या लगता है मशीन चलाते हैं, घटा रुपया साढ़े घटा दे, कितना बड़ा उसका। तब वो तो ब्याह कराएगा तो दामाद को नहीं देगा तो हमको देगा। तो क्या लगता है पलायन मजदूरी की वजह से हो रहा है या ये मजदूरी की वजह से सब कर रहे हैं भाई। अच्छा अच्छा मजदूरी में कोई मसला नहीं घटी है, और एक मसला ये कि जो शादी मौजूदा चोराई का मसला ही हमको समझ में नहीं आता है। अभी मोहल्ले में कोई चोरी कर ले पकड़ कर मारोगे। अभी कुछ दिन पहले मोहल्ले में कुछ चोर पकड़ा है तो लगभग 10-12 तक पहले इसी कुआं में लोग बांध के मार देते हैं, और शादी में कोई जूता चुराता है तो उसको इनाम देते हैं। तो ये मसला हमको समझ में नहीं आता, ये क्या मसला है। आपने दिया था कि नहीं? नहीं, हम नहीं दिए थे, हम नहीं दिए थे, हम नहीं दिए थे। पूछ लो, गवाह हमारे पास है, हमारे घर के लड़के हैं। तो बहुत अच्छा लगा बात करके। बताइए जूता चुराने का मतलब क्या है? हम ये आलिमों से सवाल कर रहे हो, बनारस के तमाम आलिमों से कह रहे हैं कि वो जूता चुराई की रस्म को क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हो। चोर को पकड़ने, अगर चोरी करते वक्त पकड़ा जाए इस्लामी शरिया में, उसका हाथ काट दिया जाए, और आप 5,051 दे रहे हो। जवान लड़कियां सलाम कराई, अरे जूता चुराई लेने आती है, क्या यही इस्लाम है? बताइए हमको। आप मूड़ी मत लाइए, आप जाइए उनके पास भी मीडिया लगाइए, आपका सवाल वहाँ पहुँच गया। हाँ पहुंचाइए और उनसे जवाब मांगिए। हाँ, बस खाली ये बेवकूफ की तरह जो आवाम है, जो पढ़े लिखे नहीं, इनके सामने स्टेज लगा कर तकरीर कर दी, वाह वाह हो गया। सुन्नत पे अमल करेगा कौन? बताइए हमको। खाली कहेंगे कि गरीब मांग के शादी करता है, अमीर के पास करते, खाते तो सब है, जाते सब है, रुकेगा कौन? हमको समझ में नहीं आ रहा है, बताइए हमको। तो क्या लगता है कि इसका कितना असर रहेगा? जो कोई 1% असर नहीं रहेगा। 1% नहीं, आपका चैनल चलेगा, आपका वीडियो वायरल होगा, आप पैसा कमाएंगे, ये फायदा होगा। अच्छा अच्छा, और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं होगा। इतनी मेहनत हो रही है, बराबर बैठक तो आप अपनी मेहनत ना कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि बारात रुक जाए? नहीं, अगर से रुकेगी नहीं, तो आप चाहते हैं। हाँ, रुकेगी तो सभी का फायदा ठीक है, होगा। आपको बारात की दावत मिलेगी, जाएंगे कि नहीं? जाएंगे, जरूर जाएंगे। तब कहाँ से रुकेगा? जब सवाल करने वाला चोर, जवाब देने वाला चोर, तो मामला रुकेगा कहाँ? बताइए। कहीं ना कहीं मतलब बारात रुक जाएगी तो कौन रोकेगा? हमको बताओ। यहाँ इतने लड़के खींचे तो बताओ कितनी बारात नहीं निकलेगी? बताइए हमको। सब निकालेंगे। आप बोल दीजिए कि हम बारात में नहीं जाएंगे। बोलो बोलो। ठीक है, हम बारात में नहीं जाएंगे अगर से, तो क्या हम भी नहीं जाएंगे, चलिए हम भी नहीं जाएंगे। हम भी नहीं जाएंगे। आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, और ऐसे ही कोई नहीं जाएगा तो नहीं होगा, ऐसे ही बारात खत्म हो जाएगी। ठीक है। ये जो काम सरदार महतो और मौलवी मिल के कर रहे हैं, अगर वो पूरी ईमानदारी से करेंगे तो इंशाल्लाह ये काम खत्म हो जाएगा। सरदार महतो और मौलवी अगर इसका ये काम है, अगर अपनी पूरी ईमानदारी से करेंगे तो ये काम खत्म हो जाएगा। और उसमें अगर वो ईमानदारी से नहीं करे, समझिए कि वो खत्म नहीं होगा, और वो ईमानदारी से कर नहीं रहे। कहीं ना कहीं ईमानदारी से करेंगे तो सही होगा। दो लोग का है इसमें योगदान। आलिम को निकाह पढ़ाना होता है, आलिम निकाह नहीं पढ़ेगा, मौलवी अगर निकाह नहीं पढ़ेगा तो पंडित आकर मंत्र नहीं पढ़ेगा, मुसलमान है। और सब लोग को निकाह नहीं आता है कि सब लोग सबका निकाह पढ़ा दे। दो लोग का इसमें मेन योगदान, अगर ये लोग चाहेंगे तो रुक जाएगा। और हम लोग सब साथ में हैं, हम तंजीम के साथ में हैं। अगर वो ये काम कर रहे हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन ईमानदारी से काम करे और इसको रोके। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिली हैं। किसी का कहना है कि महंगाई के हिसाब से मजदूरी बहुत ज्यादा मतलब कम हो रही है, और बड़े मुद्दे हैं जिस पर की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन निकाह को सस्ता और आसान बनाने की जो ये अभियान चल रहा है, को लेकर भी लोगों में अलग तरीके से गुस्सा है। और जिस तरह से बराबर लोगों की हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में। सदाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में से